हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न है यदि ए एक आव्यूह है तो एक गुना ए का परिवृत्त क्या होगा। यहाँ पे चार विकल्प है, सममित आव्यूह, विषम सममित, लांबिक आव्यूह और इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं मुख्य अवधारणा लिखूं, इस मुख्य अवधारणा इस प्रश्न में, तो देखिए यहाँ पे सममित आव्यूह, विषम सममित है, लांबिक आव्यूह। तो ये पहले समझते हैं कि होता क्या है ये। अगर मैं बात करूं सममित आव्यूह की, सममित आव्यूह की, तो ये क्या लिखते हैं कि ए का परिवृत्त बराबर ए होता है। उसी तरीके से अगर मैं विषम सममित आव्यूह के बारे में लिखूं तो ए का परिवृत्त बराबर क्या होता है, यहाँ से लिखते हैं माइनस में ए, ये लिखते हैं। और अगर मैं लांबिक आव्यूह के बारे में लिखूं तो ये क्या होता है, ये होता है ए गुना ए का परिवृत्त बराबर आई होता है। ए का परिवृत्त बराबर आई मतलब ये तत्सम आव्यूह। तो चलिए इस प्रश्न को अब हल करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं ए लिखूं तो ये दिया हुआ है 3 1 ऋण 1 0 1 2। अब इसका परिवृत्त क्या, दो पंक्ति है, 2 गुना 3 क्रम का एक आव्यूह है, दो पंक्ति R1 R2 और यहाँ से C1 C2 C3। अब इसका अगर मैं परिवृत्त ज्ञात करूं तो क्या हो जाएगा, इसका पंक्ति स्तंभ में चेंज हो जाएगा, स्तंभ पंक्ति में चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3 1 -1 0 1 2 ये हो जाएगा। और 3/2 का ये आव्यूह बन जाएगा, 3 पंक्ति 2 स्तंभ, ये लिख सकते हैं। अब अगर देखिए ए गुना में ए का परिवृत्त, तो देखिए इन दोनों का अब मैं गुना करूंगी तो इसका पंक्ति इसका स्तंभ होता है, तो 2/2 का ये आव्यूह बनेगा, 2/2 का। तो देखिए 3 गुना 3 9 और यहाँ से मान कितना हो जाएगा 1 और 1, तो कितना हो जाएगा 9 जोड़ 1 जोड़ 1। तो यहाँ से चाहे तो इस तरीके से मैं लिख भी सकती हूँ। और ये हो जाएगा फिर क्या 3 गुना 0 यहाँ से 1 और ऋण में 2। तो यहाँ से मान कितना हो जाएगा, इसका दूसरा पंक्ति इसका पहला स्तंभ, तो 0 जोड़ 1 ऋण 2 और यहाँ से मान हो जाएगा 1 जोड़ 4। तो ये मान कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा 11 माइनस में 1 5, ये आ जाएगा। और ये 2/2 का क्या हो जाएगा 1। तो अब अगर मैं ए का परिवृत्त और इस पूरे का परिवृत्त अगर मैं ज्ञात करूं तो देखिए ये क्या हो जाएगा, इसका पंक्ति इसके स्तंभ में बदल जाएगा। तो क्या आ जाएगा मान, यहाँ से आ जाएगा 11 -1 और यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से -1 5, ये लिखेंगे। तो देखिए यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या हो जाएगा, यहाँ से मेरा बराबर होगा, मतलब कि ए का परिवृत्त बराबर होगा ए का परिवृत्त और ये पूरे का परिवृत्त। तो ये मेरा कब लिखते हैं हम ऐसा, ये सममित आव्यूह में लिखते हैं। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, ए का परिवृत्त जो होगा एक सममित आव्यूह है, एक सममित आव्यूह है। तो कौन सा विकल्प होगा, ये पहला विकल्प इसका सही उत्तर है। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके मैंने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।